हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे समझेंगे। वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन में एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी। यानी यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि जब हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा तो उसमें वही प्रोग्राम इसमें एग्जीक्यूट होंगे जो कि सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल आउटपुट वाले प्रोग्राम वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन में एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यानी इसमें जो भी आउटपुट आएगा वो लास्ट आउटपुट ही डिस्प्ले होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें रिटर्न होके नहीं आती। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो हेडर फाइल लगा ली। फिर चूंकि वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन यूज़ करना है तो इसके लिए वाइड डेटा टाइप यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज़ करेंगे INT। फिर मैंने ऐड दे दिया। अब अभी हम यहाँ पे आपको विदाउट पैरामीटर बता रहे हैं, तो इसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया हुआ है। तो यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू कॉल होगी खाली फंक्शन कॉल होगा, वैल्यू कॉल नहीं होगी। तो अब चूँकि यहाँ पे वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन करना है तो हमने यहाँ पे सीधे printf लिखा %d और यहाँ पे ऐड लिखा इस तरह से, देन गेट ch लगा देते हैं। अब इसकी डिफिनेशन में आते हैं तो हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर। देन यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दो वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, इंटर द टू वैल्यूज स्कैनफ %d comma एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। देन एडिशन करेंगे तो c इज इक्वल टू a+b होगा। अब यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं कराएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, रिटर्न। यानी जो वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन होता है उसमें कीवर्ड क्या लगाते हैं, रिटर्न। अब ये जब कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने पे फंक्शन कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा कि फंक्शन सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है। फंक्शन सही डिक्लेयर है फिर वो मेन में आएगा। मेन में सबसे पहले वो CLRSCR को चेक करेगा कि CLRSCR सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सीधे इसको प्रिंट मिला लेकिन इसके अंदर यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो कॉल होने पे सीधे जंप करके सीधे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आने पे सबसे पहले वो ए और बी की वैल्यू इनपुट करेगा। वैल्यू इनपुट करने के बाद ए और बी का एडिशन करके सी में वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा, रिटर्न। तो रिटर्न सी से वैल्यू रिटर्न होकर वापस कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, और इससे सीधे जंप करके यहाँ पे आ जाएगी और इसका आउटपुट डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन काम करता है। अब इसको टर्बो सी में एक बार देख लेते हैं कि टर्बो सी में कैसे चलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इस पे जाएंगे, ऑफलाइन वैल्यू देते हैं और इस तरह से ही हमारा आउटपुट डिस्प्ले होके आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने आपको जो बताया वो विदाउट पैरामीटर बताया। अब इसी में अगर हम यहाँ पे टेबल का प्रोग्राम बनाना चाहें कि हम विदाउट पैरामीटर से टेबल का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, और टेबल के प्रोग्राम में आपको मालूम है कि मल्टीपल वैल्यूज़ एग्जीक्यूट होती हैं, तो देखते हैं कि आउटपुट क्या डिस्प्ले होके आता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग वहीं पे आते हैं अपने एडिटर पे, इसका नाम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ये। फिर यहाँ पे टेबल लिख लेते हैं। देन यहाँ पे भी टेबल लिख लेते हैं। और आपको मालूम है कि टेबल में सिंगल वैल्यू इनपुट होती है, तो यहाँ पे थोड़ा मैसेज चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्कैनअप से % हटा देते हैं ये। फिर यहाँ पे फॉर लगाते हैं, फॉर b बराबर 1, b लेस इक्वल टू 10, b++। फिर c इज इक्वल टू a इंटू b। अब चूँकि यहाँ पर रिटर्न लगाना है तो रिटर्न लूप के अंदर नहीं लगा सकते, इसको बाहर लगाएंगे और रिटर्न क्या लिखेंगे, c। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने पे सबसे पहले तो यहाँ पे वही कंपाइलर यहाँ पे चेक करेगा कि फंक्शन सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है। डिक्लेयर होने के बाद सीधे यहाँ पे आएंगे, देखेंगे तो यहाँ पहले तो प्रिंट होना है, लेकिन प्रिंट होने से पहले यहाँ पे
फंक्शन कॉल हो रहा है तो कॉल होने पे सीधे यहाँ पे जंप करके आ जाएगा। जंप करने के बाद सबसे पहले वो ए में वैल्यू इनपुट कराएगा। वैल्यू इनपुट करने के बाद बी में क्या लिखा, बी इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू ए इंटू बी होगी। मान लिया ए में हमने क्या इनपुट करा रखा है 5, तो बी की वैल्यू यहाँ 1 है, 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, सी में 5 स्टोर हो गया, इससे बी प्लस प्लस होगा, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 डिस्प्ले होगा, मतलब 10 सी में स्टोर हो जाएगा, फिर से बी प्लस प्लस होगा, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। 5 इंटू 3 कितना होगा 15, तो इस तरह से ये लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन फॉल्स है इससे बाहर आ जाएंगे, बाहर आने में मान लिया कि हमने 5 की वैल्यू ली थी, तो वैल्यू सबसे लास्ट में क्या स्टोर हुई, सी में 50 स्टोर हुआ, तो यहाँ से 50 रिटर्न होकर वापस यहाँ पे आएगी और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है, सिंगल वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। अब इसको एक बार टर्बो सी में देख लेते हैं चला के, तो इसके लिए टर्बो सी पे चलते हैं। आउटपुट क्या आ रहा है 50। तो वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन में एक चीज़ ध्यान देने वाली यही है कि इसमें खाली सिंगल वैल्यू जिसमें रिटर्न होती है वही प्रोग्राम इसमें एग्जीक्यूट होंगे, या वही प्रोग्राम हमारे सक्सेसफुली रन होंगे जिसमें कि सिंगल आउटपुट आते हैं। अगर मल्टीपल आउटपुट वाले प्रोग्राम वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन में सही ढंग से आउटपुट हमको नहीं दिखाएंगे। तो होपफुली आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।